हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब हम जुड़ गए हैं नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस जो 25 फेब को होने वाला है, उसके लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर। और आज है डे नंबर 13। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने डीआई किए हैं, कुछ मिसलेनियस भी क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज है मिसलेनियस का टर्म। इसमें हम लोग कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन देखेंगे, नंबर सीरीज देखेंगे और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। बेसिकली एक मिसिंग नंबर सीरीज दी गई है, 3 सीरीज है इसमें। ठीक है, और हमें बताना है फाइंड द रिलेशन इन ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के बीच में रिलेशन बताना है। तो हम जानते हैं कि मेंस में जो है वो नंबर सीरीज जो आती है वो एक नहीं आती है, 2-3 सीरीज आती है, उसमें हमें रिलेशन बताना होता है। ठीक है, तो देखिए वही है, ये मिसिंग नंबर सीरीज है, कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज भी आती है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। ए का मान यहां निकालना है हमें, बी का यहां निकालना है और सी का यहाँ पे, और फिर हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए क्या, देखिए इसमें गैप देखते हैं क्योंकि ये क्लोज लग रहा है। ठीक है, तो गैप देखिए इसमें कितने का है, गैप देखिए इसमें, अगर आप गैप देखें तो 11 से 2 घट जाएगा, 9 आ जाएगा। और फिर 11 से यहाँ पे 10 बचेगा, 10 से 4 घटेगा, 6 आ जाएगा। और 4 से 3 घटेगा, 1 आ जाएगा। तो 169 का यहाँ गैप आ रहा है। ठीक है, यहां देखिए कितने गैप है, 10 से 1 घटेगा 9, 9 से 1 घटेगा 8, और 7 से 5 घटेगा 2, तो 289 का गैप है। यहां पे हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहां भी हम छोड़ देते हैं। यहां देखते हैं कितने का गैप है। अगर हम यहां देखते हैं तो देखिए 11 से यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 से 13 से 9 घटेगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 से 6 घटेगा तो 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, 841 है ना। तो कुछ बन रहा है क्या, हमें एक चीज दिख रहा है, ये 13 का स्क्वायर होता है। ये क्या, किसका स्क्वायर होता है, 13 का, और ये 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 13 का 17 का, इसका मतलब ये प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है, तो आगे 19 का होना चाहिए। फिर 19 के बाद फिर 23 का होना चाहिए, और 23 के बाद फिर 29 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। इसका मतलब यहाँ पे कितना ऐड होगा, 361। तो अगर हम 361 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 803, 1100, 1161, 1161। और इसमें 23 का स्क्वायर जोड़िए, 529। तो देखिए आता है क्या, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, और 11 5 16। ठीक है, परफेक्टली फाइन है। तो इसका मतलब पहली सीरीज में ए का मान मिल चुका है 1161। अच्छा, अब देखते हैं सीरीज 2। देखिए अब दूसरी सीरीज देखिए, ये कैसे लग रहा है, ये भी डिफरेंस वाला लग रहा है क्या, नहीं डिफरेंस वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और 6 इंटू 4 कितना होता है, 24, तो और 6 इंटू 5 होता है 30। तो ये कुछ 4.45 के आसपास लग रहा है, 4.5। ठीक है, यानी 9.2, यानी 9/2 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये 4.5 हो रहा है। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहां से मैं इसको किस में ब्रेक कर दूं, 5 इंटू 9 में कर दूं, या 5 इंटू 0.9 में। तो 5 इंटू 2 बार तो 0 0 आ जाएगा, 5 इंटू 3 15, 5 6 30 31, और 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बचे 45, 4 कैरी करेगा, 9 1 9, 4 13 के 3 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। तो 2835 आ रहा है। हाँ बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। इसका मतलब ये क्या है, 4.5 टाइम है, 4.5 टाइम है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या होगा ये, अब यहां ये हो सकता है ये 5 टाइम हो रहा हो या 5.5 टाइम हो रहा हो। तो अगर 5 गुना आप करेंगे तो इस तक नहीं पहुंचेंगे। 5 गुना अगर आप करेंगे तो यहां नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 28 इंटू 5 कितना होता है, 140। तो ये 145 के समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5.5 से। ठीक है, तो 5.5, 4.5, तो आगे क्या होना चाहिए, इसके पहले होना चाहिए 3.5, और यहां पे क्या होना चाहिए 2.5, और यहां पे क्या होगा 1.5। तो देखिए 1.5 इंटू 15 इंटू 8 कितना होता है, 120, 0, और 15 इंटू 4 60, और 12 जोड़ देंगे तो 72 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इसको आप 5/2 भी कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेट करना है आसानी से तो इसको कर दो 720 5/2। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा 36 बार में,
और 36 इंटू 5 कितना होता है, 180 होता है। 180 आ जाएगा और एक जीरो और लग जाएगा, तो 1800 आ जाएगा यहाँ पे, यानी बी का मान आ जाएगा 1800। ठीक है, दूसरी सीरीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब देखेंगे थर्ड सीरीज। थर्ड सीरीज देखिए क्या कहता है। थर्ड सीरीज देखिए, ये गैप वाला लग रहा है, यहां से अगर आप देखेंगे तो कितने का गैप है, 750 से 540 घटाइए तो 5 से 4 घट जाएगा, एक आ जाएगा, जीरो यहाँ आ जाएगा, और 7 में से 5 घटेगा 2 आ जाएगा, 210। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का गैप है, 0 0, 7 में से 5 घटेगा 2, और 11 से 7 घटेगा तो 4 आ जाएगा, 420 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने का गैप है, 0 आ जाएगा, 9 से 4 घटेगा 5 आ जाएगा, और 6 से 6 घटेगा 0 आ जाएगा, और 3 से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ बन रहा है क्या? अगर आप देखें तो इन दोनों में डबल डिफरेंस देख लीजिए, तो 0 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और ये 4 में से 2 गया 2, 210, यानी ये दोगुना हुआ है, कह सकते हैं ये दोगुना हुआ है। तो क्या ये भी दोगुना हो रहा है? अगर ये दोगुना हुआ तो 800 कुछ हो जाएगा, और 8 से जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये 1900 हो जाएगा। तो आगे तो दोगुना से नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 1900 हुआ तो इसमें 700 का गैप रह जाएगा, तो इसका मतलब दोगुना नहीं हो रहा, इसका मतलब दोगुना तो नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि 210 के बाद कितना, अगर आप देखें तो यहाँ ये कितना 2 टाइम हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसको अगर हम 210 के बाद अगर हम कितना जोड़े, इसको हम 3, इसमें ही 210 जोड़ देते हैं, सेम नंबर जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 630। तो अगर आप 630 उसके बाद 210 जोड़िए फिर से, तो कितना आएगा 840, 840 नहीं, हाँ ठीक है 840, फिर 210 फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1050, यानी परफेक्टली फाइन है। तो इसका मतलब 1170 में 630 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 600 कितना होता है 1700, और 70 और 30 100, और तो 1800, यहाँ पे कितना आएगा 1800। ठीक है, तो सी का मान आ गया 1800। तो हमें बताना था ए बी सी में क्या रिलेशन है, तो ए का मान आया है 1161, बी का मान आया है 1800, और सी का मान आया है, सी का मान भी 1800 आया है। तो आप देख लीजिए, बी और सी तो बराबर है और ए छोटा है, बी और सी बराबर है, ए छोटा है, तो बी और सी किसके में बराबर है, बस इसी वाले में बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। क्लियर है, समझ में आया पहला क्वेश्चन? अब ये मेंस का तो थोड़ा तो लेंदी रहेगा। ठीक है, सो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिकली इनइक्वालिटी है, प्रीलिम एग्जाम में हम जानते हैं कि 2 इक्वेशन आते हैं एक्स वाई के फॉर्म में और उनमें रिलेशन बताना होता है, लेकिन ये मेंस का तो इसमें 3 इक्वेशन दिए गए हैं और फिर हमें ऑप्शन दे रखा है एक्स वाई जेड के, कह सकते हैं एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। तो देखिए अब तीनों में ही सिमिलर साइन है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है इनइक्वालिटी, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो देखिए इसको हम कैसे फैक्टराइज करें, ये आई होप आपने प्रीलिम एग्जाम में सीखा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इनको देखिए 45 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 180, और 180 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि 27 और 27 ऐड करने पे आ जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको हम किसमें ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 9 5 45, और यहाँ पे किसमें ब्रेक कर सकते हैं, या आप इसमें नहीं भी ब्रेक करेंगे तो भी हो जाएगा। कैसे, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो हम जानते हैं इसके अगर दो फैक्टर जो निकलेंगे कौन से निकलेंगे, 12 और 15, 12 और 15। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो दोनों आंसर पॉजिटिव आएंगे, दोनों आंसर पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 3.75, 15 को 4 से डिवाइड करते हो तो 3.75 आता है। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन में आ जाइए। दूसरा देखिए क्या देखा है, 5y स्क्वायर माइनस 39y प्लस 76 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं क्या होता है 19 इंटू 4 होता है, और यहाँ पे 5 है तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 और 19 बचेगा, तो 20 और 19 हो जाएगा 39। ठीक है, हमें ऐड करके 39 लाना है, तो यानी अगर आप इसका देखें तो इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, 20 बन जाएगा, एक बन जाएगा 19। ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट y स्क्वायर का 5 है तो 5 से डिवाइड भी करेंगे। अब डिवाइड करिए तो 5 बन जाए 5, 5 4 से 20, यहाँ पे
कितना आएगा 5 से आप इसको भी काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 3 जा और 5 8 जा, यानी हम कह सकते हैं y का मान जो आएगा 4 आएगा और 3.8 आएगा। ठीक, अब आ जाइए जेड पे, ये देखिए क्या दे रखा है 2z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 84 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए अब 84 और 2 को हमें ब्रेक करना है कि सम आ जाए 29। तो हम जानते हैं ये क्या होता है, अगर आप देखें तो इसको हम 21 इंटू 4 कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं 21 इंटू 4, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और 21 ऐड करेंगे तो उसमें हो जाएगा 29। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आएगा फैक्टर वो 21 आएगा और कितना आएगा 8 आएगा, और 2 जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से कर दीजिए डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या मान आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 10.5 और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा जो जेड का मान आ गया वो आ गया 10.5 और 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि क्या रिलेशन है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखिए x का जो दोनों मान है, x का पहला मान 3 है, दूसरा मान 3.75 है, तो वो आप देखें तो y वाले से छोटा है, y का देखिए पहला 4 है और दूसरा क्या है 3.8, तो यानी हम कह सकते हैं कि x जो है वो y से छोटा है। ठीक है, अब y का कंपैरिजन करते हैं तो y देखिए y का पहला मान z के पहले मान से छोटा है लेकिन दूसरे मान के बराबर है, तो हम कह सकते हैं पहले तो छोटा है लेकिन बाद में बराबर है, ठीक है z से, और जो दूसरा वाला मान है वो दोनों से ही छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि y जो होगा वो z से छोटा होगा या बराबर होगा। तो रिलेशन क्या आएगा x लेस देन y लेस देन इक्वल टू z। इसका मतलब देखिए इस तरीके का ऑप्शन किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। ठीक है, क्लियर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम देखेंगे कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिकली ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ब्लैंक वाला। देखिए दो जगह ब्लैंक दे रखा है और हमें फिर ऑप्शन दे रखा है और ऑप्शन को हमें इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो देखने हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। तो एक बार पहले रीड करते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इफ ए बी एंड सी कैन डू अ सर्टेन वर्क in 40 days, 72 days and 90 days respectively। ठीक है, यानी कि जैसे दिया गया है क्रम से वैसे ही। All of them started working together। सब लोग तीनों लोग साथ में काम स्टार्ट करते हैं, but after dash day A and B left the job। यानी कुछ दिनों के बाद जो ब्लैंक है ए बी काम छोड़ के चले जाते हैं, and the remaining work is done by C alone। ठीक है, और जो बचा हुआ काम है वो सी करता है कुछ दिनों में। यहाँ पे भी मिसिंग है, तो हमें बताना है कि जो ब्लैंक है 1 2 3, इसमें देखिए दो दो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन से आएंगे और लाइन से होगा, यानी फर्स्ट वाले में ये वाला आएगा। अगर मैं यहाँ पे लेट से यहाँ पे एक्स लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं वाई, ठीक है, तो ये पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला वाई है। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आजकल मेंस एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ब्लैंक वाले ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्टली अर्थमेटिक के क्वेश्चन कब देता है, ब्लैंक वाले ज्यादा देता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए बी सी तीन लोग हैं और कितने दिन में काम कर रहे हैं 40 डेज 72 डेज एंड 90 डेज। ठीक है, तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क इनका एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा, देखिए 72 और 9, अगर आप देखें तो 360 हो जाएगा, 360। ठीक है, आप प्री पढ़ के आ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि एलसीएम निकालना आपको आता होगा जल्दी से। ठीक है, तो 360 से तीनों नंबर 72 इंटू 5 होता है, 72 इंटू 5 होता है 360, 92 इंटू 4 होता है 360 और 4 इंटू 9 यानी कि 40 इंटू 9 होता है। तो आप देखें ए की क्षमता क्या आ जाएगी 9, 40 से कट जाएगा 360 9 बार में, 72 से 5 बार में कट जाएगा, तो बी की क्षमता आ जाएगी 5 कैपेसिटी और सी की कैपेसिटी आ जाएगी 4 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि ए की आ गई 4 यूनिट पर डे और बी की 5 यूनिट पर डे और सी की 4 यूनिट पर डे। ठीक है, सो अब कह रहे हैं तीनों लोग साथ में काम स्टार्ट करते हैं, तो तीनों लोग स्टार्ट जब करेंगे तो साथ में कितना काम करेंगे 9 बाय 14, 14 4 18 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे। तो आप देखिए 18 यूनिट के हिसाब से लोग काम करना स्टार्ट करते हैं और कितने दिन काम करते हैं x डेज। ठीक है, तो x डेज काम करेंगे अगर, तो देखिए x प्लस अब क्या होगा ए बी चले गए,
अब कह रहे हैं ए बी जो है वो चले गए, तो कौन बचा? सी बचा। सी कौन से? एफिशिएंसी से काम करेगा, चार्ज की क्षमता से, और कितने दिन में पूरा काम कर देगा? 4 इंटू वाई दिन में पूरा काम कर दे रहा है, और काम पूरा हो गया। तो काम कितने में पूरा हो गया, मतलब हमें ये बताना है, और टोटल काम कितना? कुल काम है 360। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की जगह पे जो वैल्यूज दी गई इनको पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो अगर आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, लेट्स से चलिए पहले से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले x की जगह आप 10 रखते हो, यहाँ पे 10 अगर रखोगे आप, और यहाँ पे क्या रखोगे? 45। तो अगर आप देखें तो 10 8 इंटू 10 हो जाएगा 180, प्लस 45 इंटू 4 होता है 180, तो ये मिला के बन गया 360। तो पहला वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पहला वाला तो होगा, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। अब ऑप्शन 2 चेक करेंगे, ऑप्शन 2 भी चेक कर लीजिए। ऑप्शन 2 में देखिए क्या देख रहा है, 16 और 18। तो अगर आप 18 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहां पे क्या है, यहां पे 4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 को 18 से 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 18। तो अगर आप देखें तो 18 इंटू 4 होता है 72 यानी 72, और 16 इंटू 18 कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, और 16 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गए 32, तो हो गए 6 2 8 5 3 8, 288 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15 1, 16 के 6 हासिल 1, और 360। इसका मतलब ये भी आ जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा, यानी कि 360 हो रहा है इसके इक्वल। ठीक है, 18 इंटू 6 108, 18 कम 18 10, ठीक है। तो इसका मतलब बी भी सही है, इसका मतलब बी भी करेक्ट आ रहा है हमारा। तो अब सी रख के देखते हैं, अब सी रख के देखते हैं, सी वाला। तो इसको मैं हटा दूं जरा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, सी रख के देख लीजिए। सी में क्या है? 18 आएगा। ठीक है, 18 इंटू 18 प्लस 4 इंटू कितना? 10, तो ये 360 होना चाहिए। क्या हो रहा है देखिए एक बार, 18 इंटू 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर आप इसमें 40 जोड़ोगे तो ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी वाला इनकरेक्ट है, सी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 किसी में दे रखा है, 1 एंड 2 किसी में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन नन ऑफ दीज। देख लीजिए एक बार, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन अभी देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है। इन 120 लीटर ऑफ मिक्सचर, इन 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का कितना मिक्सचर है? 120 लीटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 58 होल 1/3%। ठीक है, मिल्क कितना उसमें? 58 सही 1/3%, 58 होल 1/3%। अब आगे अगर इफ x प्लस 15 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर x प्लस 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है, एंड 8 लीटर मिल्क इज एडेड, और 8 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाता है इन द रिमेनिंग मिक्सचर, यानी कि जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर इज 20 लीटर। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है वो 20 लीटर का है। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। जो x प्लस 15 निकाला गया तो हमें 2x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 120 लीटर मिक्सचर दे रखा है। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट मिल्क होगा और कुछ वाटर होगा। हमें बताया है उसने कि मिल्क कितना है, मिल्क है 58 होल 1/3। तो ये क्या होता है 58 होल 1/3? अगर आप देखें तो आप 58 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 8 24, और 3 इंटू 5 15 और 2 17, यानी कि 174 और 175। तो 175/3 और परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा 100। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 से कट जाएगा ये 7 बार में, और 25 से कट जाएगा ये 312 बार में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल जो है वो 12 यूनिट है तो मिल्क कितना है 7।
टोटल अगर 12 यूनिट है तो मिल्क कितना है 7 यूनिट, तो हम कह सकते हैं मिल्क जो है वो 7 के रेशियो में होगा। और जो बच गया 12 कैसे बनेगा 5 जोड़ करके, तो वाटर होगा 5 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? इतनी बात अगर क्लियर है तो बताइए। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि x प्लस 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है। अब यहां से क्या होगा, x प्लस 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाएगा। तो जब हम किसी चीज से मिक्सचर, जब हम किसी कह सकते हैं टोटल से जब हम मिक्सचर निकालेंगे, x प्लस 15 लीटर निकाल लिया गया, तो जब हम मिक्सचर निकाल रहे हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बाद में भी रेशियो 7 और 5 का ही रहेगा। ठीक है, बाद में रेशियो अगर हमने मिक्सचर निकाल लिया है टोटल से तो रेशियो नहीं बदलता है। ठीक है, ये प्री में मैंने पढ़ाया था और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब देखिए, अब हमारे पास मिक्सचर टोटल कितना बचेगा। अच्छा, इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है 8 लीटर जो है वो मिल्क ऐड कर दिया गया, 8 लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया। तो 8 लीटर ऐड करने के बाद वो कह रहा है कि जो फाइनल मिक्सचर में डिफरेंस है वो 20 लीटर है। तो यहां तक देखिए, यहां तक का केस क्या है, यहां तक अगर हम देखें तो हमारे पास 120 था, 120 से x प्लस 15 निकल गया, तो आप देखें तो कितना बचेगा 120 से, अगर आप देखो तो 120 से 15 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा 105, और x और घटा दीजिए तो हम ये कह सकते हैं कि यहां तक क्या बचा है हमारे पास 105 और 105 माइनस एक्स, यानी 105 माइनस एक्स बचा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 और 5 के रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक करेंगे। अब हम इसको कह सकते हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 7 और 5 यूनिट कितना हो गया 12, यानी 12 यूनिट जो है वो, यानी मैं कह सकता हूं कि 12 है वो किसके बराबर है 105 माइनस एक्स के। ठीक है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा अगर आप यहां देखिए तो 105 माइनस एक्स, तो मिल्क हमारा है 7 यूनिट इंटू 7 बाई 12, ये हो जाएगा हमारा मिल्क। ठीक है, यहां लिख देते हैं 105 माइनस एक्स इंटू 7 बाई 12। ठीक है, और इसमें बाद में 8 लीटर ऐड भी तो किया गया, ये तो वहां, ये तो है जब x प्लस 15 हमने निकाल लिया उसके बाद का कंडीशन, और इसमें 8 मिल्क ऐड किया गया है, तो मिल्क इसमें 8 ऐड भी कर दीजिए, प्लस 8 कर दीजिए। ठीक है, अब अगर आप वाटर कितना बचेगा, वाटर 5 के रिस्पेक्ट में होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 105 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5/12। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब वो कह रहा है कि यानी कि जो ये कंडीशन बनी ये फाइनल मिक्सचर की है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 लीटर, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 लीटर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है, अब इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो आप इस 8 को क्या कीजिए, इस 8 को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, आप देखिए 8 अलग है, तो 8 जो है शिफ्ट करेंगे यहाँ पे 20 पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस में, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कितना बचेगा 12 आ जाएगा। इस 8 को मैं अगर मैं RHS में भेजूंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 12, तो मैं यहाँ से इस 8 को हटा दे रहा हूँ और मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा यहाँ पे 12 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में 12 है, यहां भी 12 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में 12 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। दोनों साइड में जब हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहां भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां पे भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां पे भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहां 12 से मल्टीप्लाई होगा और यहां भी होगा 12 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 12 कट जाएगा, यहां भी 12 कट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर खत्म। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 735, 735 माइनस 7x, और इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए अभी, माइनस यहां देखिए 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 525 माइनस 5x, और इसको भी ब्रैकेट में रहने दीजिए, इज इक्वल टू 12 इंटू 12 कितना होता है 144। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है? तो अब देखिए क्या करना है, अब अगर हम देखें तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा 525 यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 525 यहां से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 210,
ठीक है। और ये 7x है माइनस का, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी कि प्लस का 5x, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2x, ठीक है, इज इक्वल टू ये 144 बचेगा, ये तो बचेगा। तो अब मैं इसको लिख रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो 210 और ये 144 ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, 2x को भेज दिए राइट हैंड साइड में, तो यानी कि 210 माइनस 144 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसमें घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 4 गया 6, तो 66 आ जाएगा 2x का मान। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, तो ये तो हमसे 2x ही पूछा है, तो हमारा आंसर हो गया 66। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 66। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। और कैसा लगा सेशन कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।